ओके, आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट टुडे। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे यार जो एक बहुत सारे मेजरली बच्चों की होती है कि भैया पहली बात तो आप लोगों को पता ही है कि आपके क्लास 12 बोर्ड्स कितने लेट हैं। कितने लेट है भैया? 10 मई से 4 मई से 10 जून तक आई गेस है ना। 4 मई से 10 जून तक या ऑपोजिट है? हाँ, 4 मई से 10 जून। सो गाइज यू डू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एंड कितना टाइम है आपके पास? आज है जनवरी 4 आई गेस। तो 4 जन से लेके 4 फेब है। 4 फेब से लेके आपके पास 4 मार्च है। 4 मार्च से आज लेके आपको 4 अप्रैल है। और 4 अप्रैल से आपके पास 4 मई है। आई मीन दैट रियली इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। दैट रियली इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। बात आती है कि आई एम नॉट एबल टू मेक माई टाइम टेबल। क्या इस किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे को टाइम टेबल नहीं बनाया पा रहा हूँ मैं? ठीक है जी, आई एम नॉट फॉलोइंग माई टाइम टेबल। ठीक है जी, आई एम नॉट फॉलोइंग माई टाइम टेबल, ये नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तो पता है क्या, मैं तुम लोगों को एक बहुत फैक्ट बताता हूँ। मैं जब अपने टाइम पे देखता था ना यूट्यूब पे वीडियोस, ये टाइम टेबल बनाओ, वो टाइम टेबल बनाओ, सुबह उठो इतने बजे, रात को इतने बजे। टू बी ऑनेस्ट, यू रियली डोंट नीड वन। यू रियली डोंट नीड वन। पहली बात तो मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बताता हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ प्लान, हैविंग एन अजेंडा फॉर टुडे। ठीक है जी, आपके पास एक एजेंडा है वर्सेस अ टाइम टेबल। ठीक है जी, वर्सेस अ टाइम टेबल। एक एजेंडा क्या होता है? मेरे पास एक टू डू लिस्ट है। मेरे पास एक टू डू लिस्ट है। आज मेरे को चैप्टर 1 करना है, आज मेरे को चैप्टर नंबर 2 करना है, आज मेरे को चैप्टर नंबर 3 करना है। दिस इज माई एजेंडा। आई हैव 24 hours ऑफ माई डे टू कंप्लीट इट। टू कंप्लीट इट, राइट? दैट इज माई थिंग, दैट इज माई टाइम टू डू इट। ऑन द अदर हैंड मेरे पास टाइम टेबल में क्या होता है? अच्छा, 6 से 8 बजे तक चैप्टर नंबर 1, 8 से 10 बजे के अंदर चैप्टर नंबर 2 आप पहले से ही बना के रख लेते हो। क्या ये होता है कि ये जो फिक्सेशन है ये बड़ी मुश्किल हो जाती है टू फॉलो? क्या ये हो जाता है? बता दो। बहुत अवश्य होता है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से काम आते हैं भाई। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सारा कुछ वैसे चले जैसा आपने प्लान किया, नहीं चलता। कहीं मम्मी कहीं बुला देते हैं, कहीं पापा कहीं बुला देते हैं। सो फॉर दैट व्हाट यू शुड डू इज़, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ द अल्टीमेट टाइम टेबल गोल। ठीक है जी, अल्टीमेट टाइम टेबल। भाई पहली बात तो यहाँ पे कोई तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हें कितने बजे उठना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बता सकता हूँ, व्हाट आई कैन टेल यू इज़ कि भैया 5 से 6 आवर की स्लीप इज़ मैक्सिमम फॉर यू गाइस। डू यू गाइस स्लीप मोर दैन दिस? 5 से 6 घंटा, इससे ज़्यादा मत सो। मैं आज भी 4 घंटे की स्लीप पे ज़िंदा हूँ भाई। ठीक है जी। अपने टाइम पे आई नेवर नेवर एवर स्लेप्ट मोर देन 5 hours। भैया अगर आप ज़िंदगी के 8 से 10 घंटे की नींद ले रहे हो ना, तो बहुत गलत बात है। वाई इज़ इट सो? आई नो अब आप कहोगे सारी ह्यूमन नीड है, इट एंट। एक बार कोशिश करो जागने की। माई इज़ पेन इफ आई डोंट टेक सेवन, एक बार ट्राई तो करो। सबकी इनिशियली होती हैं। ठीक है जी, 5 से 6 घंटा एक स्टडी करने वाले बच्चे के लिए ऑप्टिमम अमाउंट है। 1 घंटे की नींद कहाँ चले जाएगी, खुद सोचो। वी गेट हेडेक्स बट वी गेट यूज टू इट। दैट्स माई पर्टिकुलर ऑप्शन। देखो मैं बता सकता हूँ, दैट्स इट मेरी तरफ से क्या है। 5 से 6 घंटा, इफ़ यू रिड्यूस योर स्लीप टाइम, बिकॉज इट इज़ ऑप्टिमम। इट इज़ ऑप्टिमम। शुरू शुरू में आंखों में दर्द होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। शुरू शुरू में सर दर्द भी होता है, उसके बाद धीरे 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 यू गेट आदत ऑफ इट। ठीक है। देर आर 2 types ऑफ पीपल टू बी ऑनेस्ट इन दिस प्लानट। वन हु कैन स्टडी लेट नाइट एंड वन हु कैन स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना? ऐसे ऐसे होते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। भैया कौन कैसे वाला है ये वो लोग जाने। मैं अपने टाइम पे बड़ा अच्छा शेड्यूल बनाता था, जो कि आई लव्ड इट। ठीक है जी। एक दिन में इफ़ यू वांट टू स्टडी इन लेट नाइट, आइल से 11 बजे बैठो। 11 बजे या फिर जितने बजे आप खाना खाते हो उसके प्राय 1 घंटे बाद बैठ जाओ। सपोज़ आप 11 बजे बैठे, ठीक है जी, तो भैया आप एक फ़िक्स करो टाइम कि 11 से 4 बजे तक मैं पढ़ूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं आप 11 से 4 तक पढ़ोगे ही पढ़ोगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि हमारा ब्रेन जो है भैया उसको दिक्कत आने लग जाती है। तो सिंपली क्या करो, 11 बजे से 11:50 तक पढ़ो। ठीक है जी, एंड देन टेक अ 10 मिनट ब्रेक। मैं फैक्ट कह रहा हूँ। ठीक है जी, समटाइम कैन एट नाइट समझ, हाँ हाँ अवश्य, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है जी, दैट इज़ अप टू यू, बट मेक थिंग्स। ठीक है जी, आप अपना टाइम निकालो खुद के लिए। ठीक है जी, 10 मिनट्स ब्रेक इसमें ले लो। फिर 12 बजे बैठे, 12 बजे से
ठीक है जी, 12 बजे से 12:50 तक आप बैठे और 10 मिनट ब्रेक ले लिया। दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग थिंग। ठीक है जी, और इस ब्रेक के अंदर फ़ोन चलाओ, इंस्टाग्राम खोलो, थोड़ा सा इधर उधर देखो, स्क्रॉल करो, बट 10 मिनट शुड बी 10 मिनट, शुडंट बिकम 1 आवर, विच इज़ काइंड ऑफ अ हार्ड थिंग, बट धीरे 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 वी गेट जेस्ट आउट ऑफ इट। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, रात को पढ़ते हुए किसी को नींद आती है क्या? दिस इज़ अ बिग 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 थिंग। रात को पढ़ते हुए किसी की आंखों में बहुत नींद आती है, राइट? तो मैं तुम लोगों को थोड़ी साइकोलॉजी बताता हूँ बिहाइंड स्कूल्स। ठीक है जी, आई फाउंड अ सॉल्यूशन टू इट। तो बहुत अच्छी बात है, एक बार मैं अपना सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है जी, व्हाट आई पर्सनली डू। कभी स्कूल देखा है? स्कूल के अंदर डेस्क होते हैं, बेंचेस होते हैं, आर दे 100% कंफर्टेबल लाइक अ सोफ़ा? जो स्कूल के बेंच होते हैं, आर दे कंफर्टेबल? क्या वो थोड़े से डिस्कम्फर्ट नहीं प्रोड्यूस करते हमारी बॉडी के लिए? करते हैं कि नहीं करते? मेरे साथ तो अवश्य होता है। आप कभी ध्यान से देखना, ये जो बैठने वाला एरिया होता है दैट इज़ क्वाइट स्मॉल सा, आप पूरा पूरा नहीं बैठ पाते, यू ऑलवेज गेट अ लिल अनईजी। व्हाट्स द फायदा ऑफ इट? व्हाट्स द फायदा ऑफ इट? कि भैया अनईजीनेस क्रिएट्स कॉन्शियसनेस भैया, इट अवेकन्स यू, इट अवेकन्स यू, दैट इज़ अ रियल थिंग। तभी आपके स्कूल के डेस्क पतले बनाए जाते, सोफ़ा बना सकते थे वो। बड़े से बड़े स्कूल में भी सोफ़ा नहीं लगा होता क्लास के अंदर, क्यों नहीं लगा होता? बिकॉज कंफर्ट ब्रिंग्स लेजीनेस, कंफर्ट ब्रिंग्स लेजीनेस। तो पहली बात तो अपने बेड पे पढ़ने की आदत भूल जाओ, अगर किसी को है। बेड इज़ मेंट फॉर स्लीपिंग, इट इज़ नॉट मेंट फॉर स्टडिंग। ठीक है जी, सिंपली गेट अ टेबल एंड अ चेयर, एंड नॉट अ चेयर लाइक दिस। इस ऐसी चेयर नहीं, कुशन्ड चेयर नहीं चाहिए तुम लोगों को। अभी तुम कोई टीचर वीचर ना बने हो भाई। गेट अ लकड़ी की चेयर, गेट अ डाइनिंग टेबल वाली चेयर विच इज़ अ लिल अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन। भैया अब ये देखो, तुम सोचोगे सर ये तो क्या है, सर ये तो क्या बात कर रहे हो आप, ये तो हम खुद को कष्ट पहुँचा रहे हैं। भैया तुम ऐसे ही अवेकन रहोगे। दूसरी बात, अनकंफर्टेबल हल्के से। एक दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, एक तो तुमने हल्का सा अनईजीनेस रख ली। सेकेंड थिंग, व्हाट आई पर्सनली डू, यू डोंट हैव टू डू इट। देर इज़ अ अमाउंट ऑफ क्लोथ दैट वी वियर इन विंटर्स स्पेशली, और एक मोमेंट होता है कि जिसमें हमें हल्की हल्की ठंड लगती है, बट इट इज़ नॉट दैट मच कि हो आई एम शिवरिंग, राइट? जैसे अभी मेरे साथ है, ठीक है जी, मेरे को हल्की हल्की ठंड लग रही है बट आई एम नॉट शिवरिंग। मैं जैसे ही इसके ऊपर एक ओवर कोट पहन लूँगा, आई विल बी लेजी अगेन, आई विल बी श्योरली लेजी अगेन। So I never ever wear a overcoat. I never ever take a shawl. I never ever take a blanket over me when I am studying late nights. Because जैसे ही वो ओढ़ोगे गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो क्या आएगा भैया? लेजीनेस आएगी, और बूम, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ख़त्म, तुम्हारी क्लास रात की पढ़ाई गई। सो बी अ लिल अनईजी से। ठीक है जी, वॉक अ लिल। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपका फिजिकली जब आप अपने आप को स्ट्रेस करोगे तो आपकी एक्चुअली अवेकनिंग बढ़ेगी और रिटेंशन भी बढ़ेगी। यू हैव बीन लिविंग इन दिस पार्ट, 1 साल से आप स्कूल नहीं गए हो। जब स्कूल में दोबारा बैठोगे डेस्क पे, आप सोचोगे ये कहाँ आ गए हम। ठीक है जी, वहाँ पे नींद इतनी मुश्किल हो जाती है, आती है माना क्लासेस में, बट वो इसलिए क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी। अब आप दोबारा जाना, आपको समझ आएगा। सो दैट इज़ अनईजीनेस दैट यू कैन हैव। दीज आर स्मॉल पॉइंटर्स दैट आई पर्टिकुलरली हैव। आखिरी चीज़ दैट यू कैन सिंपली डू इज़ यार, दैट यू कैन रियली डू इज़ भैया असेस व्हाट यू नो। असेस व्हाट यू नो। मैं अपने टाइम पे पता है कैसे प्लानिंग करता था? मैं सारे चैप्टर्स लिखता हूँ एक पेज पे, डजेंट मैटर मेरी किताब में 10-15 बार लिखे हुए, एक पेज पे सारे चैप्टर लिखो, सारे के सारे चैप्टर लिखो। ठीक है जी, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। ठीक है जी, सारे के सारे चैप्टर्स लिखो। उसके बाद यहाँ टिक मार्क लगाओ, कौन सा मेरे को आता है, कौन सा मेरे को नहीं आता, कौन सा मेरे को कच्चा पक्का आता है, कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता, कौन सा कच्चा पक्का आता है। गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नो, व्हाट यू नो। भाई हम डर जाते हैं, मेरे पास 56 चैप्टर्स है भाई पढ़ने को, अरे भैया इसको देख के ही हमें मौत आ जाती है। भाई लेकिन तूने एक बात सोच, इसमें से लगभग 20 चैप्टर्स तुम्हें आते हैं, तो रेस्ट 36 ही तो पढ़ने हैं मेरे भाई तुम्हें। तो तुम्हारा मेजॉर बहुत सारा स्ट्रेस खत्म हो रखा है। सो डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ। पहली बात तो नो व्हाट यू हैव, उसके बाद नो व्हाट द टाइमिंग्स यू हैव। 4 मई की डेट है, डोंट मेक इट 4 मई, मेक इट मई से पहले 31 अप्रैल भाई, क्योंकि उससे पहले एक पेपर भी आने वाला है, तो उस पेपर के लिए तैयारी के लिए भी टाइम छोड़ने मिनिमम 4 दिन। तो 31 अप्रैल तक का अपना टाइम देखो। असेस व्हाट यू नो, असेस व्हाट यू डोंट नो। जो आता है उसे अभी मत करो, उसे बाद में कर लेना, जो या फिर उसे पहले ही पक्का कर लो। व्हाट टाइम यू हैव इज, आप बेस बना सकते हो इस समय,
आप अपना बेस बना सकते हो। हर किसी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जो डिवास्टेटेड होता है। मेरा अपने टाइम पे केमिस्ट्री था। मेरे को ये टाइम मिलता, आई वुड बी श्योरली गोइंग ऑन यूट्यूब, आई वुड बी श्योरली गोइंग टू माई कोचिंग ट्यूशन टीचर कि सर अब मेरे को पढ़ा दो यार, अब मैं शुरू से पढ़ना चाहता हूँ केमिस्ट्री, बिकॉज मेरे पास टाइम है, आई हैव पर्टिकुलरली 3 to 4 months, आई कैन रीजली स्कोर इन दिस। ठीक है जी। और अपना टाइम टेबल में कुछ नहीं है, हैव योर टू डू लिस्ट, हैव योर एजेंडा, और अपनी इज्जत अपने हाथ में। एक दिन भी तुमने छोड़ा ना, देखो मेक इट योर लाइफ एंड डेथ वाली चीज़ है। जब तक आप इसे अपनी ईगो पे नहीं लाओगे तब तक आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे। गेट टू नो, अभी मेरे को करना है तो ख़त्म करना ही है आज में। अब चाहे मेरे को रात के 5 बजे तक जागना पड़े, चाहे 8 बजे तक सुबह मेरी दिन निकल आए, बट आई विल स्लीप आफ्टर फिनिशिंग दिस। द मोमेंट यू विल स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ इन टफ सिचुएशंस, भाई उस दिन तुम बनोगे एक्चुअल में टॉपर। Why is it so? Because that is the thing, you will get out of the comfort. ओके जी, सिंपल सी बात है, टू डू लिस्ट बनाओ, आज मेरे को ये खत्म करने हैं, और उस दिन की उस दिन प्लानिंग करो। डोंट मेक अ टाइम टेबल, सुबह 6 से 8 मैथ्स, 8 से 10 साइंस, साइंस के बाद ये, अरे भैया क्या पता तेरे को 8 से 10 के बाद 8 से 11:30 तक पढ़ने का मौका मिल जाए, क्या तुम उस टाइम को नहीं पढ़ोगे? क्या पता तेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझना है लेकिन तू उस टाइम में पढ़ना था तो तू छोड़ दे उसको। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ रियली रियली बैड। ओके, तो क्या ये बातें तुम्हें समझ आई कि हाउ टू एक्चुअली डू इट, एंड व्हाट आर द छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू शुड श्योरली डू? बता दो यार। येस, प्लीज़ लुक इन टू इट, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है जी, इट इज़ रियली हेल्पफुल एंड जस्ट डू इट। बीच बीच में मैं तुम्हें मोटिवेशन देते रहूँगा, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी चलो डाल दूंगा। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर गिविंग योर टाइम। अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर, हमारा क्रैश कोर्स शुरू।